हेलो एस्पायरेंट। तो आप लोग का बीच में फिर एक बार एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो बहुत सा एस्पायरेंट को कंफ्यूज है कि स्टेनो स्किल का मार्क कैसा इवोल्यूशन करता है। तो उसके बारे अब हम लोग ये वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेगा। और स्किल टेस्ट में कितना वर्ड्स आता है, उसको वर्ड्स को कैसा होने से हम लोग का उसमें रॉन्ग मार्क काटा जाता है। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो इसके लिए वीडियो वो सब के लिए है। तो हम लोग को स्किल टेस्ट में आपका 400 वर्ड्स का आएगा, 400 वर्ड्स। तो 400 वर्ड्स में आपको 320 वर्ड्स आप सही लिखना है। अगर 320 वर्ड आप करेक्ट लिखेगा आप पास हो जाएगा, और आप 319 वर्ड्स लिखेगा तो आप फेल हो जाएगा, उसमें आप डिस्क्वालीफाइड होगा। तो इसलिए आप कोई भी हालत में 320 आप जैसे भी लिखना है। अगर आप 320 अगर वर्ड्स लिख सकेगा तब आप नेक्स्ट लेवल के लिए आपको क्वालिफाइड हो जाएगा। तो 320 वर्ड्स को कैसा कैसा हम लोग का वहाँ पे इवोल्यूट करता है, ये कुछ क्राइटेरिया से उसके लिए आपका फर्स्ट रहेगा ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो हमका दो प्रकार का इंग्लिश रहता है। तो एक है अमेरिकन इंग्लिश और दूसरी है आपका ब्रिटिश इंग्लिश। तो बेसिकली हम लोग का इंडिया में आपका ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम लोग का स्टेनो स्किल में भी आपको ब्रिटिश इंग्लिश को ही लिखना है। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे किस किस को कहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश किसको बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश किसको बोला जाता है, उसका हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। वो रहेगा आपको ब्रिटिश इंग्लिश को आप लिखना है। जब भी वर्ड्स आएगा तो वो वर्ड्स को हम ब्रिटिश इंग्लिश को प्रिफर करेगा। आप अगर अमेरिकन को लिखेगा तो उसको आपको उन लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो रहेगा फर्स्ट। और आपका दूसरा रहेगा आप सिंगुलर प्रूवेल्स। आप अगर सिंगुलर को प्रूवेल लिखिएगा तो वो भी गलत होएगा आपका, और प्रूवेल आपको डिक्टेशन देने देके आप सिंगुलर लिखिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप जैसे डिक्टेशन देगा वैसे ही आप लिखना है। तो ये याद रखें। और दूसरी बात, आप टेंस को भी याद रखिएगा। आपको पास्ट टेंस में डिक्टेशन दे दिया, आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिख दिया तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको डिक्टेशन जो दे दिया आपको डिसाइडेड, आप लिख दिए डिसाइड, तो वो गलत हो जाएगा। और प्रूवेल्स को भी आपको पार्टीज से प्रूवेल में लिखने देगा, पार्टी लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें। और उसका बात है कि हम लोग पुल स्टॉप के लिए तो मार्क नहीं करता है, पुल स्टॉप या आपका कॉमा के लिए, लेकिन आपका मार्क कैपिटल लेटर, आप कैपिटल लेटर को ध्यान दीजिएगा। आप जैसे भी कोई भी फॉर्म में आप कैपिटल लेटर को लिखना पड़ेगा। कैपिटल लेटर को अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपका उसमें मार्क काटा जाएगा। तो कैपिटल लेटर का आपका मार्क्स रहेगा। और दूसरी बात है कि आपको वर्ड को ज्वाइनिंग नहीं करना है। वर्ड जो हमेशा सिंगल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको सच एस, तो ये दो वर्ड है। आप सच एस को अगर एक ही साथ में लिख दिया तो वो आपका मार्क काटेगा, उसमें 2 मार्क्स। तो सच अलग होना चाहिए और एस अलग होगा, तो उसको ऐसा लिखना चाहिए। तो ये सब रहेगा वहाँ पे। तो ये सबको आप ध्यान देना है। नंबर 1 आपका ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग का यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करता है, आप अमेरिकन को नहीं लिखना है। और आप कैपिटल लेटर का मार्क रहेगा। और आप टेंस को ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट में लिखना है, पास्ट को पास्ट में ही। और आपका सिंगुलर प्रूवेल्स यहाँ पे मार्क्स रहेगा।
तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन किसको बोलता है, तो उसको हम थोड़ा इवैल्यूएट करके देखते हैं। तो हम लोग अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके देखते हैं। वहाँ का स्पेलिंग में अमेरिकन का स्पेलिंग कैसा रहता है और ब्रिटिश का स्पेलिंग कैसा रहता है, हम लोग देखता है उसको। कॉलर, ऑनर, फेवर, ये ब्रिटिश वाला। और अमेरिकन का दिखता है सेम वाला, कॉलर, ऑनर, फेवर। ये डिफरेंस रहेगा अमेरिकन और ब्रिटिश का। आप देखिएगा जहाँ पे ओ आर, आप ब्रिटिश में देखिएगा कलर ओ यू है इसका साथ में, ऑनर में भी यू है, फेवर में भी यू है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसका स्पेलिंग रहता है कि यू नहीं है, कलर, ऑनर, फेवर। तो हम लोग का इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश को ज्यादा यूज करते हैं। आप कहीं में भी ऑफिस में देखिए यही स्पेलिंग मिलेगा, कहीं में भी इसको हार्डली मिलता है। इसलिए हम लोग का स्टेनो में भी इसको ब्रिटिश इंग्लिश को ही प्रिफर किया है। जब भी आप ऐसा वाला स्पेलिंग मिलता है तो हम ब्रिटिश को ही प्रिफर करें। आप अगर इसको लिखने से सही होगा, अगर आप डिक्टेशन में कलर वर्ड मिल गया तो कलर में आप ये स्पेलिंग लिखना है, अगर इसको लिखेगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो फेवर में भी आप यू वाला लिखना है, सिंपली ओ नहीं लिखेगा, अगर ये लिखेगा तो आपका गलत हो जाएगा। हम बहुत सा एग्जाम्पल्स आपको लिख दिया और इसको आप देखने से सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का देखिए अभी हम लोग डिस्कस किया, जहाँ पे यू रहेगा वो हम लोग का ब्रिटिश होगा, और जहाँ पे सिंपली यू नहीं रहता है वो हम लोग का अमेरिकन। फिर यहाँ पे देखिए सेंटर, जहाँ पे आर ई रहता है हम लोग का वो रहेगा ब्रिटिश, और जहाँ पे ई आर लास्ट में रहता है वो हम लोग का रहेगा अमेरिकन। तो आप इंटरव्यू में अगर सेंटर आता है तो आर ई वाला लिखना है यहाँ पे। और एक दूसरा ईस्ट और जेट, तो ऑर्गेनाइज ब्रिटिश में एस रहता है और अमेरिकन में जेट रहता है। तो आपका ऑर्गेनाइज, जहां में भी जेट वाला आएगा कोई भी वर्ड्स, तो आपको क्या लिखना है, हमको ब्रिटिश एस लगा, जेट का जगह में हमको क्या करेंगे, एस रहेगा। फिर दूसरा है एल, डबल एल। आप यहाँ पे देखिए जहाँ पे डबल एल रहेगा वो हमका रहेगा ब्रिटिश, और जहाँ पे सिंगल एल रहता है वो हम लोग का रहता है अमेरिकन। तो आप यहाँ से ये चीज को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वन वर्ड से भी आपका मैटर करता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट लास्ट टाइम 319 वर्ड्स टाइप किया, एक वर्ड्स के लिए उन लोग मिस आउट किया। तो आपको ये सब बहुत आपको मददगार बनेगा वो समय में। तो यहाँ पे भी देखिए जहाँ पे सीई रहेगा वो हम लोग का ब्रिटिश इंग्लिश रहेगा, ब्रिटिश का स्पेलिंग है। जहाँ पे एस रहेगा वो हम लोग का अमेरिकन। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा ये चीज को, अगर इसको आप एक बार देख लेगा तो आपका ब्रिटिश और अमेरिकन के स्पेलिंग को आप क्लियर हो जाएगा। तो
सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश को आप प्रिपेयर करना है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रूवेल्स, सिंगुलर प्रूवेल्स को ढंग से लिखना है, और आपका टेंस को आप मेंटेन करना है, पास्ट टेंस को पास्ट ही लिखना है, और प्रेजेंट को प्रेजेंट। और वर्ड्स कभी ज्वाइनिंग नहीं रहेगा, वर्ड्स कभी ज्वाइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, और आपका दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो है टाइपिंग। टाइपिंग को आप सपोज आपको टाइप करना है कि सच एस, तो ऐसा आप टाइप नहीं करके सच एस, ऐसा गैपिंग नहीं देके ऐसा कर दिया। स्पेलिंग सही है हर चीज, लेकिन ऐसा रहेगा तो आपका वो गलत माना जाएगा, ये चीज को गलत होगा। तो इसलिए आप जब भी टाइपिंग करेगा वर्ड्स अपना अपना जगह में रहना है, तब ये हम लोग का सही मानेगा। ये चीज को आप ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, सपोज हमको अभी ये वर्ड लिखना है दिस, दिस, दिस को लिखना है आप, लेकिन दिस को हम ऐसा लिख दिए तो एक आप गैप रख दिए यहाँ पे, ये भी हम लोग का गलत होगा। तो ऐसा कभी गैप नहीं रहेगा, ये हम लोग का बल्कि साथ में रहना है, तब ये सही रहेगा। ऐसा गैप होगा तो वो हम लोग का गलत होगा। और दूसरी बात, आप अपना से अगर वर्ड एंटर करेगा तब भी उसको आपका गलत होगा, इसलिए आप खुद से नया वर्ड एंटर कर ही नहीं सकता है। तो वो चीज को आप ध्यान रखिएगा। पुलिस स्टॉप में मार्क नहीं कटेगा, आपका कॉमा में मार्क नहीं कटेगा, आपका कटेगा कहाँ पे, कैपिटल लेटर। आप हमेशा कैपिटल लेटर को लिखना है, इसलिए आपको पुलिस स्टॉप को लिखना जरूरी है कि पुलिस स्टॉप के बाद हम लोग का कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। और नाउन्स वगैरह तो हम लोग का तो कैपिटल रहेगा ही, और स्टॉप का बाद हमेशा कैपिटल रहता है, तो इसलिए हम लोग को पुलिस स्टॉप को देना जरूरी है। तो ये सब का आप ध्यान रखिए, तब आपका फेल होने का, क्वालिफाई नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 400 वर्ड्स में से हमको कितना लिखना है, 320। तो इसी के साथ आप सबको बेस्ट ऑफ लक 24 एग्जाम के लिए। और हम यही भगवान को भी प्रे करता हूँ कि आप सब एग्जाम के समय में स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और आप सब क्वालिफाई रहे। तो थैंक यू, फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक।